दोस्तों, हम यहाँ चाय नाश्ता करेंगे। ये जस्ट टेंपल के नीचे कुछ दुकानें हैं। हम यहाँ से खा के हम बिंसर की तरफ निकलते हैं और टेंपल से पूरा सामने ऊपर। हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, हम खा के बस निकलते हैं फटाफट। हाँ तो दोस्तों, अब हम यहाँ मंदिर से निकल रहे हैं और अब बिंसर की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पर हमने एक ट्रिक सोची है, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले यहाँ से निकलते हैं, अब हम लेट हो रहे हैं। हमने कंप्लीट कर लिया और जो मैं ट्रिक बताने की यूज़ कर रहा था, दूसरा ट्रिक पहले बाद में बताऊँगा। पहले व्यूज़ देखो भाई, इधर और बिंसर की साइड बारिश हो रही है, जहाँ पे जा रहा है वही है बिंसर। और अभी हम बस जा रहे हैं। अब थोड़ा रोड काफ़ी ख़राब होने लगा है, बट व्यूज़ जो है भाई, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। भी जर्नी अपनी एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे कैसी रहती है हमारी जर्नी। हाँ, मैं उस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। तो वो ये था कि वो हमें ट्राई करना है। बिंसर भाई, बिंसर के लिए कौन सा रास्ता है? यही चीज़ है ना? ठीक है, तो मुझे मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा था आपको। वो ये था कि ये होता है कि जो नॉर्मल लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कोई भी फैमिली आती है, तो बिंसर का गेट है अराउंड काफ़ी पहले, या बिंसर से अराउंड 10 किलोमीटर पहले मैं बताया गया है। तो उसका टॉप है वहाँ से, क्योंकि जो बिंसर काफ़ी डेंजरस एरिया है, वहाँ काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स है, पूरा जंगल है, तो वो ईजी एरिया नहीं है किसी के लिए बताने के लिए। तो इसलिए बारिश, हाँ तो उससे बारिश होने लगी है, तो पहले बिंसर के बारे में बताता हूँ। तो वो ईजी एरिया नहीं है, काफ़ी जानवर रहते हैं वहाँ, तो टू व्हीलर पर वहाँ जाना रिस्की है और अलाउड भी नहीं है। बट हम क्या करेंगे कि हम अपना कैमरा वगैरह सब छुपा देंगे, अंदर रख देंगे डिक्की में, बैग में रख देंगे। और हम ये करने वाले हैं कि हम उन्हें बोलेंगे कि लोकल एक लोकल लेके होते हैं, जब ये ट्राई करते हैं तो बोलेंगे कि हम रहते हैं दिल्ली के हैं, हमें रहते हैं और हम यहाँ पर जॉब करते हैं, तो हम लोकल्स हैं। हमें बस किसी तरीके से लोकल्स प्रूव करना है अपने आप को। और अब मैं उन्हें बताना है कि हम थोड़ा अंदर ही जाएंगे आगे, बट ये चीज़ हम रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। बट हम लोग ये ट्राई करते हैं और आपको बताएंगे कि हम एंट्री कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। तो अगर हमें किसी जानवर ने खा नहीं लिया तो हम ये वीडियोस भी यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और अब जो है बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर, क्योंकि हम जैसे जैसे बिंसर एरिया में आ रहे हैं, हमने काफ़ी दूर से देखा था कि जो बिंसर के माउंटेन्स हैं उसमें बारिश हो रही है, ठीक है। तो हमें जो कैमरा ही प्रोटेक्ट करना है, ऐसे तो वाटर बट स्टिल आएगा, बी केयरफुल, ठीक है। और अब हम दोनों आपसे बिंसर पहुँच कर मिलते हैं कि हमारे साथ गेट पर क्या हुआ, हमें एंट्री मिली कि नहीं मिली स्कूटी पर। और अगर हम अंदर जाते हैं तो ऑल वेल गुड, तो हम अंदर का दिखाएंगे, नहीं मिली तो दिखते। अगर हम उनकी टैक्सी करते हैं तो वो टैक्सी बोलते हैं कि टैक्सी करो 1800 रुपये की, ठीक है। अगर हम वॉक करते हैं तो आपको दिखाते हैं, अगर हम खुद से जाते हैं तो वो दिखाते हैं। जैसा भी रहे तो बने रहो, सब दिखने को मिलेगा। और तब तक आप थोड़े से व्यूज़ देखो, रोड देखो, और बस आपसे आगे मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, थोड़ा माइक लगा लूँ। ये है अपना बिंसर का गेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो हमने यहाँ स्कूटी की
तो जैसा बताया था थोड़ा अलग निकला। तो हमने यहाँ स्कूटी की 2 जनों की एंट्री कराई है, रजिस्ट्रेशन कराया है। जो 200 रुपये पर पर्सन लगा है, 400 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन की दिए हैं। रजिस्ट्रेशन की पर्ची मैं अब दिखा दूँगा, मोड़ मार के बैग में डाल दिया। और हम बिनसर के वाइल्ड लाइफ एरिया में जा चुके हैं, जो कि लिटरली बहुत रिस्की है। कई लोगों ने तो अपना कैंसिल कर दिया रिस्की वैसे ही नीचे ही। और मैं आपको जंगल दिखाता हूँ, अभी वैसे स्टार्ट ही हुआ है और आगे ये लिटरली बहुत रिस्की है। यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर मिलेंगे और होपफुली कोई हमें खा ना ले तो जो है नहीं खाएगा तो आपको ये वीडियोस मिल गई होंगी तो ये जंगल देख लो, ये जंगल एरिया अब स्टार्ट हो चुका है। और कैमरे की थोड़ी बैटरी बचा के रखूँगा, वैसे है मेरे पास पावर बैंक, बट स्टिल वी हैव टू बी केयरफुल इन एवरी सिचुएशन। तो असली एडवेंचर अब शुरू हो चुका है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, आपके लिए दिखाने की कोशिश करूँगा, और हमारी क्या हालत होती है वो भी दिखाएंगे तो दोस्तों चलो अब मिलते हैं आपसे आगे, जहाँ भी कुछ अलग सा आएगा देखने को वहाँ पे आपको दिखाते हैं। रिकॉर्ड करने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा, एकदम ठंडी हवा आ रही है हिमालय से। और अब बिनसर के थोड़े नज़ारे देखो, बीच बीच में थोड़े रिकॉर्ड करता रहूँगा जंगल के एरिया से। ये पक्षियों वाला है क्या? तो दोस्तों ये 4.6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पक्षी दर्शन मार्ग, बर्ड वॉचिंग ट्रेल। 4 किलोमीटर बचा है यहाँ से बस, तो वहाँ चलेंगे अभी। और आगे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। मतलब ये स्कूटी के लिए सब लोग मना करते हैं यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि लिटरली बहुत रिस्की एरिया है, बहुत ज़्यादा। अभी हम जैसे ऊपर जाएंगे जंगलों में, और तो सच में बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ऐसे मज़े नहीं मत आ जाना, थोड़ा प्लान करके आ जाना, ठीक है। लेकिन आ जाना, ज़्यादा हो तो आप या टैक्सी लेकर भी आ सकते हो, ग्रुप के साथ आ सकते हो। नीचे टैक्सीज़ होती हैं, तो आप टैक्सी से आ सकते हो, ठीक है। तो आप बस से थोड़े थोड़े नज़ारे देखो, बीच बीच में मैं जंगल के एरियाज़ कवर करता रहूँगा। दोस्तों थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे तो ऊपर जाने लगे हैं, और ये बिनसर के गेट से अराउंड 8-10 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता है आपको, बहुत ख़राब रास्ते से। तो दोस्तों व्यूज़ देखो आप, अभी तो इन व्यूज़ की शुरुआत ही हुई है ना। क्या हुआ ना कोई बंदा दिख रहा, स्कूटी दिख रही खड़ी हुई है, वो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ जंगल में कहीं कहीं स्कूटी खड़ी दिख रही है, क्योंकि जैसे मान लो जो कोई बंदा आया हो, मतलब नहीं की स्कूटी, तो हम वो सोच रहे हैं कि किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया उसको। और लिटरली रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, हर तरीके से, रास्ता भी और जानवर भी और वेदर भी, आई मीन हर तरीके से ये रास्ता बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, रिस्की है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा यहाँ। दोस्तों कैमरा भी चार्ज कर रहा हूँ ऑन द वे, सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बट एज आई सेड बीच बीच में आपको थोड़ा जंगल के नज़ारे।
ढलान आ रही है तो घेर होने चाहिए, कम होने चाहिए। हाँ, वो पंगा रहता है। वो भी है ना साला, तेरे को फिर वो पूरी तेरे को ही चलानी पड़ती है फिर। ये चीज़ आराम में नहीं होता फिर। फोटो वगैरह खींचिए क्या? हैं? फोटो खींचिए ना। अरे फोटो चले टॉप पे चलेंगे, जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा रिटर्न में आदमी चाहते हुए, तो ये सब काम तब करेंगे। ये पहले हमारा एयरपोर्ट पहले एंड तक पहुँचते हैं। दोस्तों ये देखते रहो बस। कोई नहीं वाला, बस ही नहीं है किसी का। दूर कोई नहीं आता। नैनीताल के आगे लोगों की 8 बजे लगती है आने। आ जाए 0.3 किलोमीटर है साले, 0 पॉइंट जाएंगे और स्कूटी से जाएंगे। आगे 2 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट चलेंगे। तो दोस्तों हम जो थोड़ी अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं उनको ये आप इग्नोर कर देना अपना रिकॉर्डिंग और ले लो। गलियों में यमुना किनारे छुप छुप के पकड़ हमने। दिख रहे हैं कुछ नहीं, टॉप पे जाके भाई मजा आ जाएगी, मस्त जा रही लगा दे, अंदर अंदर दबा के लगेगी, दिखे ना ज़्यादा। हाँ तो दोस्तों ये काफ़ी ऊपर आने के बाद अराउंड 8-9 किलोमीटर ये अब 0 पॉइंट के लिए रास्ता है मिला है हमें, जो कि जिसमें हमें 2 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। इवन हम सोचे थे स्कूटी कहीं से घुस जाती तो वो भी नहीं घुसेगी, इन्होंने पूरा ब्लॉक कर रखा है एरिया के। तो हम यहाँ पे अपनी स्कूटी लगा दे रहे हैं और अब आगे का आपको रास्ता दिखाते हैं और हम भी मज़े करते हैं, आप भी करो। दोस्तों हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है 0 पॉइंट के लिए। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और अब हम आपसे ऊपर जाके मिलेंगे और बीच में कुछ अच्छे अच्छे एरियाज दिखते हैं तो वो दिखाएंगे। दोस्तों वी आर ऑन द वे टू द 0 पॉइंट। तो दोस्तों हम दोनों अपनी ट्रैकिंग पे हैं। फोटो खींचिए। ले फोटो आते हुए हाले फोन खींचना। ये हमारा फ़ोटो का बुक है, इसकी जरा फ़ोटो खींच दूँ तब आपको थोड़ा रास्ते दिखाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यार, देख व्यू यहाँ का। शेर भालू सब आते हैं रात में। रेबू। दोस्तों अभी हम ट्रैकिंग पे ही हैं 0 पॉइंट के, लेकिन अभी यहाँ से देखो बादलों से थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन वो देखो हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स। अभी हमने एक शॉर्टकट पकड़ा है, यहाँ से चढ़ के हमें पीछे जो लोग मैंने बताया था कि शॉर्टकट है, थोड़ा रिस्की है लेकिन थोड़ा चढ़ा जा सकता है। अभी हम इस शॉर्टकट से देख रहे हैं कि हैं तो
हम देखते हैं यार, रास्ता तो ठीक नहीं है बट देखते हैं। और इस साइड आप जिधर भी देखोगे हिमालय के ग्लेशियर्स और हिमालय की चोटियाँ आपको दिखेंगी, और साइड पूरा जंगल ही जंगल। बोतल फूट गई। तो दोस्तों जो हमने शॉर्टकट लिया था वो कोई शॉर्टकट नहीं था, वो लॉन्ग कट निकला। हम यहाँ से नीचे उतर के आ गए। तो जैसा मैंने केदारनाथ की वीडियो में बोला होगा आपसे कि शॉर्टकट मत लेना, यहाँ भी मत लेना, आ जाना सीधा चुपचाप नॉर्मल रास्ते से, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक और शॉर्टकट लिया है जो थोड़ा उससे बेटर लग रहा है। यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं और ये इस रास्ते पर हम जा रहे हैं। जो भी लगे अलग ही चूतिया था। मैं नहीं, ये था चूतिया, इसने चढ़वाया था। उस समय तो मना कर रहा था, शॉर्टकट नहीं लग रहा है वो। और इसको एक बार को मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये लग रहा है शॉर्टकट सही वाला। तो आप वीडियो देख के आ जाना, पहले से ही सही वाला शॉर्टकट चूज़ करना, ठीक है। तो दोस्तों काठगोदाम से हमने स्कूटी ली और स्कूटी से घूम रहे हैं, जंगलों में चल रहे हैं हम। और ये शॉर्टकट रास्ता था जो आया था मैंने। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं 0 पॉइंट, और पहुंचने के बाद करते हैं आपको अपडेट। अभी शॉर्टकट से आ रहे थे और शॉर्टकट हमारा जो रास्ता ख़त्म हुआ, ये कुछ बना हुआ मिला है हमको जो कि समझ नहीं आया। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना भाई। तो दोस्तों पिंजर का शॉर्टकट का ख़त्म होते ही एक रास्ता और कट रहा था, उसमें जैसे ऊपर चढ़े तो हम आ चुके हैं 0 पॉइंट पर, ठीक है। और पहले 0 पॉइंट के व्यू पॉइंट पे चलते हैं। कूद जा दोस्तों। ये भूखी वाले से मैंने बोला था दारू भी, लेकिन साला ये है, लेने नहीं दिया। अरे बहुत दारू पीता भाई है, इसको रोको, थोड़ा जिगड़ रहा है। दोस्तों कैमरा जो रिकॉर्ड हुआ है, मजा नहीं आ रहा है यार बिना दारू के। रुका रुका लग रहा है। रुक जा साले, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वही कह रहा है तो दोस्तों साले, जब तू जाएगा ना टूर पे तू बुलाइयो। तो दोस्तों ये है भिंसर का 0 पॉइंट, मेरा टारगेट भी यही था साला। और यहाँ से सामने की तरफ ये सारे हिमालयाज़ के माउंटेन्स हैं जहाँ पे बोलता है बस बाद में लगेगा। आपको बादल दिख रहे हैं। अब बात का चक्कर तो बात की नहीं। वहाँ से सारे ग्लेशियर्स शुरू हो जाते हैं। अभी जो है थोड़े बादल से कम होंगे, नहीं यार, सिगरेट वगैरह है तो उसके बाद और ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। तो मतलब यहीं से ग्लेशियर्स दिख जाते हैं और कुछ नहीं। सारे। देखो जैसे आपको वहाँ दिख रहा हो, तो वहाँ पे काफ़ी नियर एक, मतलब काफ़ी दूर माउंटेन नहीं है, ये काफ़ी नियर ही है। वो आपको हिमालय का माउंटेन दिख रहा होगा, नॉट श्योर इफ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। हाँ, और क्या बोलते हैं। वो हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ग्लेशियर्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। और केविन है क्या तेरा? और ये जो आप देख रहे हो काला काला सा नीचे माउंटेन पे, ये कोई आग नहीं लगी हुई है। ये जब ऊपर एक बादल देख रहे हो, ये उसकी शैडोज़ है, तेरा तो गाँव ही ऐसा हो गया यार। ठीक है। हाँ यार, तो अभी हम यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर और आपको थोड़े और व्यूज़ दिखाएंगे इसके बाद। और यहाँ पे अब हम अभी ट्रैक करके भी आए तो थक चुके हैं, हम यहाँ थोड़ा आराम करेंगे। और हाँ बस फिर हम लोग उस व्यू को एंजॉय करते हैं अब। और ये आप लोग भी देखो, लाइफ में यार कुछ दिन नहीं गए, जी लो यार। जूम ही होगा। जूम बेकार है इसका, जूम बहुत बेकार है। साइड से हो जाता है वैसे यूँ करके, लेकिन जूम एक्शन कैमरा का अच्छा नहीं होता।
हम उधर जाएंगे ना मुंशियारी साइड, वहाँ मिल जाएगी यहाँ बर्फ, ग्लेशियर सब। अगली बार देखेंगे उस उधर का। देख ऐसे भी सही है, मान ले 2-3 दिन का टाइम लेके भी आप दोस्तों ये था बिनसर का 0 पॉइंट और हम यहाँ से निकलने को तैयार हैं। तो आपसे मिलेंगे अगली लोकेशन पर। तो दोस्तों पहला जानवर स्पॉट हुआ है और अब धीरे धीरे बोलेंगे, कोशिश करेंगे आपको दिखा पाए। ओवरा बोला देखो एक जानवर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। आई थिंक ये रकून्स हैं। चिल्लाइयों में तो शोर मत करियो। तो नीचे जानवर हैं कुछ, 2 रकून्स में दिखे हैं और नीचे शोर भी कर रहे हैं। तो ये दिन का टाइम है इसलिए बहुत ही रेयर होता है जानवर देखना। जैसे भी दिन ढलने लगेगा आपको शेर भालू सब आपको नमस्ते करके जाएंगे अगर आप जिंदा बचे तो। तो दोस्तों ये रहा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रैकिंग का 0 पॉइंट के लिए। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ से स्कूटी की डिग्गी हमारी थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली है, तो खोलेंगे, हेलमेट निकालेंगे और वापस के लिए निकलेंगे। एक हम होटल भी यहाँ देखेंगे, कोई हमें मिलता है तो बिनसर के इसी टॉप पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। अब हम जा तो रही हैं और बस अब इसके बाद आपसे आगे मिलते हैं। और इसके बाद बस मिलते बार उठाए मत कर पहली बार। हाँ तो दोस्तों जैसे हम निकल ही चुके थे, बस ये बीच में एक रास्ता था जो मैंने जाते हुए दिखाया था, तो देख लो। और बातों की से थोड़ा प्रॉपर व्यूज़ नहीं मिले पाए बट ओके, एडवेंचरस है, ठीक है, आना ज़रूर, मतलब आओगे तो एडवेंचरस रहेगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये जो रास्ते में बिनसर महादेव का मंदिर पड़ता है, तो मैं अंदर कैमरा नहीं लेके जाऊँगा ना, मैं रिकॉर्ड करूँगा आगे, एज हम लेट भी हो रहे हैं और मैं टेम्पल्स में रिकॉर्ड करना प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। और ये है सामने बिनसर महादेव का मंदिर, ठीक है। हम यहाँ इसमें जा रहे हैं और इसके बाद आगे रास्ते में आगे कहीं या फिर नीचे पहुँच कर आपसे मिलेंगे आगे, ठीक है। ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे पड़ता है। ये जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे उसके बाद समझ लो 3-4 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का पड़ता है। उसके बाद 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो अराउंड 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस से आपको ये मिलेगा टेंपल। और जब आओ तो मत्था टेक के ज़रूर जाना, कहीं भी आप टेंपल पे जाते हो तो, ठीक है। और ठीक है, अब आपसे आगे मिलते हैं। वहाँ से तो अभी हमने एक चाय नाश्ते के लिए ब्रेक ले लिया रास्ते में, ये रही गाड़ी। और अब यहाँ जो हमें ग्लेशियर्स दिख रहे थे 0 पॉइंट, उससे ज़्यादा आपको यहीं दिख जा रहे हैं रास्ते में। वहाँ बादलों की दिख नहीं पाए, यहाँ देखो काफ़ी ग्लेशियर्स आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो हम एकदम साफ दिख रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि कैमरा में दिख पा रहे हैं कि नहीं, बट यहाँ से काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों हम अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं और ना शॉपिंग कर रहे हैं जो बाल मिठाई हमको लेनी थी। ये 2 पीस यहाँ गिरे हुए हैं, बाकी अंकल जी पैक कर रहे हैं। उस दुकान से हमने ली है, ये माल रोड पे ही मिलती है शुरू में।
फिर हम टेस्ट भी कर रहे हैं खा के। देखो भाई अब हम निकल रहे हैं अल्मोड़ा से और ये था सामने हमारा होटल एम्बेसडर। तो इसमें भूल के भी मत आ जाना, ये सर्विस बहुत बेकार है, ये होटल बहुत ख़राब है, ये यहाँ का ओयो है वैसे एक तरीके से कह लो। बस बाकी समझ ही गए होगे आप, तो बाकी कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। और कमरे यहाँ के सारे देखे हमने बदबू मार रहे थे, छत्ते सारे बदबू मार रहे थे। कोई सर्विस नहीं है ढेले की। तो यहाँ हाँ रोड पर रुक जाना, लेकिन उस होटल में तो मत रुक जाना, ठीक है? रोड पर सो जाना, उस होटल में मत सो जाना भाई। तो दोस्तों अब रोड में निकल चुके हैं, माल तोड़ते हैं और ये देखो सनसेट काफ़ी अच्छा सनसेट। वो चीज़ जो मैंने पहाड़ों पे से यहीं देखी है कि यहाँ पे एक मॉल है भाई, प्रॉपर मॉल है। जब पहाड़ों में इतना घुमा हूँ पहाड़ों में, और पहली बार देखा है मैंने पहाड़ों में भी भाई। ये मतलब अल्मोड़ा काफ़ी बड़ा शहर है भाई, मतलब हाँ। और ये काफ़ी है अच्छा, मेजर सिटी है ये। और बाकी आप सनसेट देखो, मज़े करो। ज़्यादा ही मत भगाइयो कि वहाँ तो कहीं और ही पहुँच जाए हम। घर पहुँचना भाई, बेशक लेट पहुँच जाएंगे। ये है अल्मोड़ा का मॉल जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने पहाड़ों पहली बार देखा है ये मॉल। यहाँ पे सब कुछ है, डोमिनोज वगैरह सब। ज़्यादा यहीं देते यहाँ पर सब कुछ है ऑलमोस्ट। और मॉल जैसे अपना शहरों में होता है वैसे ही है। अब हम आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं अल्मोड़ा से निकलने के बाद कैसे रास्ते मिलते हैं। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अगर आप कोई पीस वाली जगह अगर देख रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो है, लेकिन आपको जो पीस मिलेगा, जो एनवायरनमेंट मिलेगा, उस जगह को आप कभी भूल ही नहीं। देखो यहाँ का एक डॉगी, यहाँ के कुत्तों की खासियत होती है कि इन कुत्तों के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे ठंड के टाइम में ये सेफ रहता है। इधर तो ये अल्मोड़ा से वापस आते हुए थोड़ा खतरनाक सा रास्ता पड़ता है। और पता नहीं अभी मैं स्कूटी तक मैं अल्मोड़ा से अब तक मैं स्कूटी चला रहा था और मेरे हवा लग के पता नहीं कैसे या एल्टीट्यूड की वजह से जो हम नीचे आ रहे हैं
हवा लग रही थी आँखों में इतनी, और आँख तो मेरी बह रही है ठंडी हवा की से। और क्या कहते हैं, कान मेरे बंद हो चुके हैं दोनों तो पता नहीं कब तक खुलेंगे। बाकी अब जो दिन का रास्ता बचा है थोड़ा सा, सनसेट होने वाला है तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये रास्ते थोड़े ज़्यादा, और क्योंकि अंधेरा हो जाएगा फिर रिकॉर्ड तो कर नहीं पाऊँगा। जब ऐसा कुछ फीलिंग होगा तो कुछ नहीं आएगा। बाकी फिर हम अंधेरा होने के बाद तो सीधे काट ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी बज रहे हैं 6:46 हो रहे हैं और सनसेट हो चुका है तो जल्दी उनकी लाइट हो चुकी है, थोड़ी कम वाली ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा। बाकी थोड़ा सा नज़ारे देख लो। बच्चे सो रहे हैं और यहाँ थोड़ा कुछ ताबीज़ वगैरह कुछ सामान ले लेते हैं थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, तो अभी हम हल्द्वानी में हैं और जो हम दोनों को जो हमारे मिले हुए अनजाने दो दोस्त थे वो उनकी बस थोड़ी देर पहले निकल चुकी है और अब हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा लाइट खाना खाने वाले हैं। तो मैंने एग रोल और सूप ऑर्डर कर दिया, उसने चाउमीन ऑर्डर कर दिया और हम ये बस स्टैंड पे बैठे हैं अभी हम तो यहीं खाएँगे। वो खड़ी हमारी स्कूटी और वो रही दुकान, तो वो लोग अभी बस स्टैंड पे भिजवा देंगे और यहीं खा लेंगे। और हमने बस रिशेड्यूल कर ली है न्यूगो की 11:30 बजे की, जो कि काठगोदाम से स्टेशन के पास ही है, सागर रत्ना होटल बस। तो अब हम 11:30 बजे तक वहाँ थोड़ा घूमेंगे और फिर बस पकड़ के सुबह अपना 5 साढ़े 5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे आगे जैसा भी होता है। तो दोस्तों आज हमारे न्यूगो की बस हमने ली है हल्द्वानी से। तो ये बैठा अपना ये बंदा, ये चैटिंग में लगा हुआ है। बाकी मैं बस दिखा देता हूँ। न्यूगो जो इलेक्ट्रिक बस है तो वो की हमने, और इनको पड़ी थी 700-800 की पड़ी है ये करीब, क्योंकि इसको हमने एक बार रीशेड्यूल भी किया है तो उसमें भी थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा लगे हैं।
बाकी अब मिलते हैं आपसे सुबह घर पहुंचने के बाद।